लगते तो नहीं हो बट वो बेवकूफ। मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी क्यों की? करिश्मा की जिद के कारण? नहीं, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि तुमने मेरी भतीजी करिश्मा को एक अनचाहे रिश्ते में बांधा था। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होगी और उसका मीरा उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया अपनी बहन को, नहीं बचा पाया। देखिए, ये सारी तस्वीरें हैं। मैं दरअसल एक आर्ट कलेक्टर हूं। मुझे पोर्ट्रेट्स कलेक्ट करने का शौक है, खासकर के इंसानों के चेहरे। यही नहीं, पूरे घर में आपको ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी। अभी अभी आपने जो कमरे में तस्वीर देखी ना, जब मैंने पहली बार इसे देखा था और मैं उसे घर लेकर आया, मैंने आपको देखा, आपसे शादी हुई। मुझे लगा जब आप पहली बार उस तस्वीर को देखेंगी तो आप भी चौंक जाएंगी। थोड़ा अजीब इत्तेफाक लगेगा आपको। अजीब तो लगेगा ही ना। कोई भी अगर वो पेंटिंग देखेगा तो यही कहेगा कि वो मेरी पेंटिंग है। हाँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। आप कोई आम लड़की नहीं है, आप बहुत ही खास लड़की हैं। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। आपने तो अपनी खूबसूरती से एक आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है। एक आर्टिस्ट ने आपकी खूबसूरती से इंस्पायर होकर अपने दिलो दिमाग के नक्शे से आपका चेहरा उस तस्वीर पर उतार दिया। वैसे आर्टिस्ट को भी ना कहीं से भी प्रेरणा मिल जाती। कई बार आर्टिस्ट ऐसा चेहरा बना देता है जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गया। कभी कभी क्या कहते हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इस घर की बहू से इस घर का हिस्सा हो, इस घर के रीति रिवाज और लोगों को अपना मानना होगा। इस तरह शक की निगाहों से देखोगे नहीं चलेगा। लेकिन मैं भी एक इंसान हूं ना। अगर मेरी नजरों के सामने कुछ अजीब हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में सवाल उठेंगे। अच्छा हुआ आज तूने ऐसे तैसे करके बात टाल ली, लेकिन आगे से चौकन्ना ना रहना। इसे देखकर ना मुझे लगता है कि ये वही है, उसी की तरह शक्ल, कैंची की तरह तेज तर्रार जुबान। अभी तो ये यहां पर है। इसे ये सब सजावट तुमने की है? For someone special. कैसा लगा? ठीक है, पर और अच्छा हो सकता था। वैसे मुझे ना समझ में नहीं आता ये सब तुम जो कर रही हो ना, इससे क्या सचमुच तुम मुझे पसंद करने लगी हो या तो तुम्हारी हरकतें तो वैसी समझ में नहीं है। आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी किस हद तक जा सकती है उसके पति को खुश करने के लिए। आजमाऊं?
लैला, फोन लगा तेरे चाचा को। What? फोन लगा तेरे चाचा को। पर क्यों? क्योंकि तेरा चाचा एक नंबर का हैवान इंसान है और मेरी किशमिश के साथ क्या कर बैठेगा किसका कोई भरोसा नहीं। सम्राट, तू मेरे साथ सेफ है ये जानती है इसलिए क्योंकि तू मुझे जानती है कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। तुझे हाथ लगाने के पहले तुझसे पूछूंगा और मुझे कोई शौक ही नहीं है तुझे हाथ लगाने का। वो कब मेरी बहन के साथ क्या कर बैठेगा तू फोन लगा। तुम जानते कितना हो मेरे चाचू के बारे में? नहीं जो इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। और ये शादी किशमिश ने अपनी मर्जी से की है और उसने खुद कहा है कि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए तुम्हें भी अब सब कुछ भुला कर ना आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सोना, हर इंसान के दो रूप होते हैं। मैंने अगर अपना दूसरा रूप देखा ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए बोलो चुपचाप फोन लगा अपने चाचा को। फोन लगा। तुम्हें क्या लगा तुम कहोगे और मैं मान लूंगा? लगते तो नहीं हो बट ओ बेवकूफ, मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी क्यों की? करिश्मा की जिद के कारण? नहीं, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि तुमने मेरी भतीजी करिश्मा को एक अनचाहे रिश्ते में बांधा था। लेकिन फिर भी तुमने कभी उस रिश्ते का मान नहीं रखा और ना ही कभी करिश्मा को मान और सम्मान दिया जो हर पत्नी का हक बनता है। बस तुम हमेशा अपनी बहन के आगे पीछे भागते रहे, कभी अपनी पत्नी की कदर नहीं की तुमने। इसीलिए मजबूरन करिश्मा ने मां और भैया के कान में हमारी शादी की बात डाली। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, नहीं दी मैंने तेरी भतीजी को इज्जत और ना दिया वो मान सम्मान जो हर एक पत्नी को मिलता है, तो एक काम करते हैं, रख अपनी भतीजी को अपने पास और मेरी बहन रहेगी मेरे पास। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं जो जब चाहा तोड़ दिया और मैदान छोड़कर भाग गए। मेरी भतीजी मेरी जान है। ये शादी तब तक नहीं टूटेगी जब तक करिश्मा नहीं चाहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। अगर ये ब्याह टूटा तो मैं पीछे ना हटूंगी, फिर से पंचायत बुलाऊंगी, जिस छोरे ने जेल भिजवा के रहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मां। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और कोई उसे यहां से नहीं ले जा सकता। किशमिश, किशमिश क्या कर रही तू? देखिए तो कितनी सुंदर है मेरी पत्नी। मैं अपनी किशमिश के बगैर जी नहीं सकता।
और मेरी भतीजी करिश्मा भी कम सुंदर नहीं है। अगर एक बार सारे गिले शिकवे भुलाकर इसे पति के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें भी इससे प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे तुम्हारी बहन से हो गया है। किशमिश, चुप क्यों? बोलो ना अपने भाई को। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। वीरा, अब मैं बच्ची नहीं हूं, बड़ी हो चुकी हूं। प्लीज आप मेरी टेंशन लेना बंद कीजिए और अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। प्लीज चले जाइए यहाँ से, मैं सब हैंडल कर लूंगी। किशमिश तू क्या बोल रही है? तू बिल्कुल घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू चल मेरे साथ यहाँ से। वीरा, अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप सिर्फ इन पर ध्यान दीजिए, किसी और पर नहीं। और किशमिश, क्या खूब कहा है कातिल शिफाई साहब ने। ले मेरे तजुर्बों से सबक है मेरे रकीब, 20-25 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं।